Hello students, today we are going to study trigonometry chapter and this is the exercise 8.1. Question number 1 is, in triangle ABC, right angle at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. So we have to determine the value of sine A. So first of all students, आप देखिए आपका राइट एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है। उससे पहले आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास रेशोज है उनको फाइंड आउट करते हैं, क्लियर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो आप वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो मैं आपको लिंक जो है आई बटन में शेयर कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उन रेशोज को हम शॉर्ट ट्रिक से लर्न करते हैं, क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना के दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, क्लियर। तो ये आपको जो है शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। तो पहला जो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होती है उसको कहते हैं हम साइन, दूसरा होता है आपका कॉस, तीसरा होता है आपका टेंजेंट, क्लियर। और इनका इन्वर्स आपको पता है कॉसिकेंट होता है, सीकेंट होता है और कोटेंजेंट होता है। तो यहाँ पे हमें जो है साइन की पूछी गई है, साइन ए हमें डिटरमाइन करना है। तो साइन ए कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पर जहाँ पे आपका ए गिवन है। ए साइड कहाँ गिवन है आपको, टॉप में। ए साइड आपको टॉप में गिवन है तो साइन ए हमारा कहाँ पर बनेगा, टॉप पर, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर साइन का जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है, P अपॉन एच। साइन ए क्या होता है आपका, P अपॉन एच। P क्या है स्टूडेंट्स आपका, परपेंडिकुलर। P क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। और H क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस है आपका H, क्लियर। परपेंडिकुलर जो है आपका ए के केस में क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट। आपका एंगल ए कहाँ है, टॉप में। तो टॉप के जो ऑपोजिट में आपका जो साइड है इसको क्या कहेंगे आप, परपेंडिकुलर कहेंगे। और बेस क्या होगी आपकी, जो कि एडजेसेंट है किसके, एंगल ए के। लॉन्गेस्ट जो आपकी साइड होती है वो क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूस होती है स्टूडेंट्स। लॉन्गेस्ट साइड आपको गिवन नहीं है तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या फाइंड आउट करोगे, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करोगे। तो उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी क्या है आपका बेस, प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी सी का स्क्वायर, क्लियर। ए सी क्या है आपको फाइंड आउट करना है, ए सी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। इक्वल टू ए बी कितना है आपका 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर। अब आप 24 का स्क्वायर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। 4 इंटू 4 विल बी 16, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 विल बी 9, 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, 9 प्लस 8 विल बी 17, 4 प्लस 1 विल बी 5, सो 576 आ गया। ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 576 प्लस 49, क्लियर। सो 576 प्लस 49 कितना होगा, आप ऐड कर लीजिए। 9 प्लस 6 विल बी 15, 7 प्लस 1 विल बी 8, 8 प्लस 4 विल बी 12, 5 प्लस 1 विल बी 6, तो 625 हो जाएगा ये। ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625। सो ए सी कितना होगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 625 हो जाएगा। स्क्वायर कहाँ चला गया आपका, स्क्वायर रूट में चला गया। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है, क्लियर। तो आपके पास कितना आएगा, ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा ए सी की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, P अपॉन एच होती है। परपेंडिकुलर आपका साइन ए के केस में क्या होगा, जो साइड आपकी ऑपोजिट है किसके, एंगल ए के। एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है आपकी, 7, यानी कि बी सी, क्लियर। और आपका जो है
हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC है, AC यानी कि 25। क्लियर। परपेंडिकुलर आपका क्या बन गया, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या थे आपके पास, AC थी। तो साइन A जो है आपके पास 7/25 आ जाएगा। साइन A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7/25। क्लियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, 7/25। आई होप आपको क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, जिससे कि हमें हाइपोटेन्यूज का पता चल गया। हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हमको साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्लियर। तो साइन ए जो है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया। ए जो है आपका टॉप में दिया गया था, एंगल ए कहाँ है, टॉप में। तो जो आपके पास एंगल ए गिवन है उसके ऑपोजिट एंड में आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। और लॉन्गेस्ट साइड क्या आपकी 25 है, तो 7/25 क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए की वैल्यू, और ए कहाँ है आपका, टॉप में। दिस इज द एंगल ए। तो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ये आपको हर क्वेश्चन के लिए नेसेसरी है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्लियर। चार्ट, ये आपको हर एक क्वेश्चन के लिए लिखना है और याद भी करना है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, कॉस की। तो कॉस क्या होता है आपका, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आपको पता है कि अब आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आया था, 25 सेंटीमीटर। ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया। हाइपोटेन्यूज आपका कितना आया था, AC 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या होती है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका एंगल ए कहाँ है, टॉप में। अगर आपका एंगल ए टॉप में है तो कॉस ए क्या बन जाएगा आपका, यानी कि बेस क्या बन जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, यानी कि बेस क्या बनेगा आपका AB। जो साइड आपकी एडजेसेंट टू एंगल ए है उसको क्या कहते हैं, हम बेस कहते हैं। और जो साइड आपकी ऑपोजिट टू एंगल ए है उसको क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपकी कौन सी साइड होती है, जो साइड ऑपोजिट होती है एंगल के। एंगल कौन सा है आपका, A। आपको कॉस ए फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट्स। तो कॉस ए की जो वैल्यू है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। और बेस क्या होता है हमारा, वो बेस जो कि एडजेसेंट टू एंगल होता है। एडजेसेंट टू एंगल क्या है हमारा, AB साइड है। तो 24 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है क्या है हमारे पास, AC, जो कि 25 सेंटीमीटर है। सो AB विल बी 24 and AC will be 25. So cos A will be 24/25. This is the answer. Clear? Very simple. Now we will move on to the third part. थर्ड पार्ट में आप देखिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन C की। एंगल C कहाँ बन रहा है आपका, देखिए बॉटम में बन रहा है। अब पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, A की। A कहाँ था आपका, टॉप में। साइन C कहाँ बन रहा है स्टूडेंट्स, आपका बॉटम में बन रहा है। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, 25 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, दोबारा से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सो आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन C की वैल्यू है। क्लियर। सो P/H हम लिख देंगे। क्लियर। अब साइन C कहाँ है आपका, बेस में है। तो कहाँ है, बॉटम में। बॉटम में है तो आपका बेस क्या बन जाएगा, जो कि साइड एडजेसेंट टू एंगल C है। साइड एडजेसेंट टू एंगल C कौन सी आपकी, BC है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बेस बन जाएगा। परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका, साइड ऑपोजिट टू एंगल C। ऑपोजिट टू एंगल C क्या है आपके पास, AB। सो परपेंडिकुलर विल बी AB। क्लियर। साइन C के केस में आपके पास परपेंडिकुलर क्या बनेगा, AB साइड बनेगी। और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास सेम ही रहेगा, यानी कि AC। हाइपोटेन्यूज तो आपकी कभी भी चेंज नहीं होती है स्टूडेंट्स एंगल्स के केस में।
Hypotenuse is the longest side of the triangle and it will never change. आपका चेंज क्या होगा एंगल के रिस्पेक्ट में? खाली बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, वो आपका किस रिस्पेक्ट में चेंज होता है? एंगल के केस में। नाउ ए बी अपॉन ए सी जब आपका आ जाएगा, what is the value of AB? It is 24 centimeter. And what is the value of AC? It will be 25 centimeter. So sin C की जो है आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/25. Clear? Now we will move on to the last part of the first question. In this question, we have to find the value of cos C. देखिए अब cos C आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। क्लियर? और cos क्या होता है आपका स्टूडेंट्स? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos की वैल्यू क्या होती है आपके पास? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और एंगल C कहाँ बन रहा है आपका? बॉटम में बन रहा है। देखिए तो बेस क्या होगा आपका? साइड एडजेसेंट टू एंगल C, और साइड एडजेसेंट टू एंगल C क्या है आपके पास? BC है। सो BC क्या है आपका? बेस है। और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है यानी कि AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC स्टूडेंट्स? 25 सेंटीमीटर। सो BC will be 7 and AC will be 25. So 7/25 will be the value of cos C. This is the answer of the last part of the first question. I hope students आपको क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको प्रीवियस वीडियो में जो समझाया उसको आपको लर्न करना है, और कैसे हम उसको डिराइव करते हैं वो भी पता होना चाहिए आपको। और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपके पास? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, यानी कि P, ये देखिए यहाँ पर क्या है? PBPHHB, यानी कि P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, अगेन H फॉर हर, B फॉर भोले। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के केस में। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है इसको रिमेंबर करने के लिए। इसी के बेसिस पे आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको क्या करना है? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किसकी? एंगल्स के ऊपर बेस्ड, यानी कि cos A cos C। हाइपोटेन्यूज तो आपका हमेशा सेम रहेगा यानी कि लॉन्गेस्ट साइड। आपको एंगल्स के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे cos C की बात हो रही थी, तो cos C के केस में क्या होगा आपका? बेस क्या बन जाएगा? जो कि एडजेसेंट साइड पे होगा। A के केस में एडजेसेंट साइड कौन सी थी आपकी? AB थी, तो बेस क्या बन रहा था आपका? AB बन रहा था। और जो आपकी ऑपोजिट साइड होती है एंगल की, उसको क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे कि C के ऑपोजिट में क्या था आपके पास? AB था। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इज द परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल C, and with respect to angle A, perpendicular will be BC. So this is what you have to remember. I hope first question is clear to you. Thank you.